Assalamualaikum everyone. Welcome to my dad's YouTube channel, Dr. Mia Faisal. This is me, Dr. Iqra Kawal. और मैं हूँ डॉक्टर फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? और ये मेरा YouTube चैनल है। आज हम फिर आ गए हैं। आज हम अच्छी वाली बात करेंगे, बेहतरीन बात करेंगे। हम हमेशा अच्छी बात करते हैं, नए टॉपिक पे बात नए टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, और बहुत से लोग कहते मेरी हैं आवाज़ के बारे में काफ़ी लोग परेशान हैं, तो वो प्लीज़ मैं मालूम चाहता हूँ कि ये जो माइक है ना मेरा से मैं ऐसा मैं इस हाथ में पकड़ूँ। हाँ, जिस तो हाथ से जो आप हिला, क्योंकि हमें मेरे ख्याल से हमें वर्बली बात करने की आदत है। हाँ, समझाने के लिए थोड़ा सा हाथों को यूज करना पड़ता है। ये एक ज़हीन इंसान की अलामत होती है। आप हमें वैसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन जब बात करता है तो वो हाथ हिला हिला के बात करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हाथ बांधो तो बात ही नहीं होती है। हाँ। सही, आप बात नहीं करने मुंह बंद हो तो हाथ हिलाइए। हेलो एवरीवन। चलें जी, बात है हम अपने सीरियस टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक है जिसकी वजह से आप सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं जी, टॉपिक ये है कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम अभी अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? क्या हम 2 बार काम को कर लेते हैं और तो तीसरी बार हमारा दिल नहीं करता उस चीज को करने का? क्योंकि ये मैंने बड़ी अभी प्रॉब्लम सुनी है। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं जो मेरे से मिले कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आगे कहते हैं जी आप अगर एक शाउट आउट कर देंगी तो हमारे लिए बड़ी ग्रेट हेल्प होगी। नो डाउट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, लेकिन उनको जो मैं एक चीज जो मुझे लगता है मेरे नॉलेज के मुताबिक आप किसी को कन्वे कर सकते हो वो क्या है, मैंने कैसे ग्रो किया, आपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया, और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने किस चीज को अपने दिमाग में रखा था जिसकी वजह से वो आज बुलंदियों पे हैं। और बहुत से लोग उनसे इंस्पायर होते हैं लेकिन हार जाते हैं, थक जाते हैं। उस बारे में आज हम बात करेंगे। पापा की भी इंस्पिरेशन जर्नी जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे जो है वो कामयाबी हासिल की, और मैं भी अपने यूट्यूब का जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी, और बाकी ओवरऑल हम लोगों को बताना जो चाह रहे हैं वो हम पापा से। देखिए, कामयाबी के लिए सबसे जो मेन चीज़ है ना, मेन वो है आपका माइंड। आप जो जिस चीज़ पर फोकस करते हैं ना उसको लेकर आप आगे बढ़ते जाएँ तो आपको कामयाबी मिलेगी। सम टाइम होता है कि हम कोई एक चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं कि ये हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें जैसे यूट्यूब चैनल बना लिया या कुछ, उस पर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद रुक जाते बिल्कुल ऐसे, तो वो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने स्टिल उस पर जब जिस चीज़ पे आपने फोकस डाल दिया ना, हाँ, कि ये मैंने काम करना है, तो उस पर फिर चलते जाएं, जितनी मर्जी मुश्किलें उस पर आएँ, लगे रहे, फिर कामयाबी मिलेगी। एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत सारी हैं इसमें। मैं खुद भी इस तरह जब स्टार्ट हुआ, जब मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने लगा तो मैं मेरे आगे भी काफ़ी रुकावटें थी, लेकिन मैं रुका नहीं। नुकसान नफे सब बीचों बीच हुए, लेकिन चलता रहा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कहते हैं अपने सफर को ज्यादा एंजॉय करो, मंजिल तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना कि आप जब कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी पैसे के लिए काम नहीं करना। पैसे के लिए जो लोग काम करते हैं ना वो फिर उसी के 1-2 के चक्करों में रह जाते हैं। वो क्या कहते हैं पंजाबी के अंदर 99 चक्कर से पै गए तो बस कामयाबी कोई नहीं। वो तो 99 चक्कर, वो शाम को मुझे भी इतने पैसे मिल जाए तो मेरा साल चल जाएगा, बस बाकी काम चले ना चले, पैसे चाहिए उनको। पैसे के लिए कभी काम नहीं करना। काम करना है तो अपने सिस्टम को आगे, अपनी कामयाबी को ऊपर लेके जाने के लिए ना अपने ऊपर मेहनत करें, अपने बिजनेस में मेहनत करें और एक गोल सेट कर लें कि आगे बढ़ना। ये मैंने पीछे कुछ वीडियोज में बताया भी है चीज़ें। तो आपने क्या करना है, अब देखें जैसे होंडा फैक्ट्री है, उसका जो मालिक था वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ, ठीक है। तो वो क्या था, उसका जो बाप था वो एक लोहार था। तो वहाँ से वो साइकिलिंग वगैरह रिपेयर करते थे, और करते करते वो आज होंडा कैसे बना, क्योंकि उसने गोल सेट किया था। रास्ते में उसको इतनी मुश्किलें आई कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटमी हमला हुआ उस वक्त सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। उसके बाद दोबारा फिर जीरो से वो खड़ा हुआ, उसने अपने वो काम छोड़ा ही नहीं है, और आज होंडा एक दुनिया में इसका नाम है। इसने टोयोटा कंपनी थी, इसका नाम पहले टोयोटा होता था। टोयोटा से ये टोयोटा कैसे बना, क्योंकि ये तो एक लकड़हारे का बेटा था। और कैसे इसने फोकस किया कि मैं ये करूँ, उसने बड़ी सी खड्डियाँ बनाई, खड्डियाँ बना के उस पर वो जनाब वो मेहनत करता था। इसके जरिए मैं एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें मोटर या गाड़ी की टाइप की जो जिससे मूव करके मूवेबल चीज़, तो वो उस पर उसने काफ़ी मेहनत की, एफर्ट की। और वो भी इसी तरह ही उन्हीं सफ़र में, ये होंडा से पहले की बात है, तो वो फिर इसने मेहनत की और करते करते आज देखो टोयोटा पूरी दुनिया में छाई हुई है, और दुनिया की जो ना बेहतरीन जो ना कार कंपनी है, जो दुनिया मानती है इसको। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कुछ चीज़ को करेंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे ना। अब आप देखो उनको हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटमी हमला हुआ तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। अब हमारे कारोबार में क्या था, हमारे कारोबार चल रहे होते हैं, अच्छे खासे चल रहे होते हैं, जब देखा इसमें आमदन कम हो रही है तो मसला छोड़ कर दूसरा करना शुरू करते हैं, वहाँ पे नाकामी होती है। ये काम कभी नहीं करना। एक कारोबार जिसको आपने सोच लिया, या एक बिजनेस या कोई आप अपना एक गोल सेट कर लिया कि मैंने ज़िंदगी में फ़लाँ चीज़ बनानी है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ कंट्री में जाना है, पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ज़राअत में कोई बड़ी ऊपर लेके जाना है अपने आप को, ज़राअत में क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं वो मैंने कैसे उसको मैनेज करना है।
इस तरह जैसे हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री है हमारी कपड़े की है, जो भी है, अभी तो खैर हालात ऐसे हैं कि अभी इंडस्ट्री की तरफ लोग नहीं जा रहे, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि छोटे पैमाने में जब आप गोल सेट करते हैं तो हालात को आप अपने अपना गुलाम बनाना है, ना कि हालात खुद गुलाम बन जाए। जब आप हालात गुलाम बन जाएंगे तो आप कामयाबी कभी नहीं मिलेगी आपको। मैंने एफर्ट की, मैं बड़ा, मैं चलता गया, मैं आज तक चल रहा हूँ। अभी तो मेरा इसको मैं समझता हूँ कि मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, मेरा ये सफर अभी शुरू हुआ है। गुलेल से हम थोड़ा सा ऐसे हुए हैं और हाँ, अभी टक होना तो और अभी फिर हाँ जी, और आगे मतलब समझिए मेरी बात कि हम अभी स्टार्ट हुए हैं और मैं अपने जर्नी को जो मैंने सोचा हुआ मेरा बहुत बड़ा विजन है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मुश्किलें बहुत देखी है मैंने और अभी भी देखता जा रहा हूँ, मे भी हो सकता आगे भी हैं, लेकिन स्टिल अपने उस फोकस में मेरा पूरा ध्यान है कि मैं उस पर बढ़ रहा हूँ आगे। कहते हैं दाना खाक में मिलके ही गुलो गुलजार होता है। हाँ जी, खाक में मिलकर नहाना पैंदा पड़ता। मतलब जैसे मैं बात करी, मैंने 6 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। 6 साल पहले मैं कंसिस्टेंसी मेरे काम में नहीं थी। मैंने कोई पिछले 2 साल पहले 7 जब साल मैंने पहले बनाया था, 1 साल तो वैसे ही चला। हाँ उसको मतलब हाँ 6-7 साल हो गया अब इस बात 7 साल हो को। और हर साल एक आधा वीडियो कर दिया। नहीं जब पिछले 2 सालों से ना जब मैंने रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट की है, उसके बाद आप लोगों को पता लगा कि सिस्ट्रोलॉजी कौन है। जी। और आप लोगों को, और इससे मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी काम जब आप करने की ठानते हो तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, रादर देन कि इधर से वो करा लिया, इधर से वो करा लिया, ऐसे कर लिया, 1 हो जाएगा 2 हो जाएंगे, फिर आपकी अपनी मेहनत कहाँ गई। तो वही चीज़ हम पूछे। अच्छा, एक सवाल मेरे पास पापा के लिए और है। वो एक सवाल ये है कि अभी जैसे हम लोग बात करें ना बिजनेस ग्रोइंग की, तो सेल्फ ग्रोइंग भी इसी चीज़ में आता है। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, बहुत से लोग पेरेंट्स को घर आके जिद कर रहे हैं कि हमें ट्रिप पे लेके जाएं, हमें कहीं लेके जाएं। तो पेरेंट्स के दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, इतने पैसे लग जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएं, उसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट और एक सेल्फ ग्रोथ पे भी काम होता है, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम अपने वहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कि अगर तो देखे ना, बच्चा अगर जो ख्वाहिश कर रहा है ना अपने पेरेंट्स से, वो अगर कर रहा है ना कि अफोर्डेबल है, तो फिर तो वो उसको रद्द नहीं करना चाहिए। एक होता है अफोर्डेबल नहीं है। अभी जैसे मैं बैठा हूँ, एग्जाम्पल मुझे आप कहते हैं कि मैंने जाना है कहीं पे टूर करना है, तो मैं आपको कहूँगा ठीक है जिधर भी जाना जाए, कोई मसला नहीं। अब मेरे पास अगर सोर्स नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप मुझे कहीं मैंने इस्लामाबाद जाना है और मैंने बाय रोड जाना है और जाके वहाँ पे मैंने इतने दिन स्टे करना है और वो भी किसी अच्छे कॉन्टिनेंट होटल में स्टे करना है, तो उसके लिए मुझे 1 लाख 2 लाख रुपये अगर मेरी जेब बचा दें तो मैं आपको कहूँगा भाई इतना खर्चा कैसे मैं करूँगा, मेरे पास तो है नहीं। वो एक अलग मैटर है। अब मसला ये आता है कि होने के बावजूद अगर ना किया जाए या ना करा जाए, वो गलत है। बच्चों की भी एक अपनी होती है कि आप छुट्टियों के दिनों में, मैं 2 चीज़ें मैं कहता हूँ, छुट्टियों में अपने आप को, बच्चे भी अपने आप को कैश करें। वो सिर्फ अपना टाइम सिर्फ सैर सयाहत में एक घूमने में वेस्ट ना करें, कुछ ऐसा न्यू क्रिएट करें, जैसे अपना क्रिएटिव माइंड बने ना, कुछ नया कुछ बनाया कि अब मैंने मेरी ज़िंदगी में मैंने यहाँ पे जाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक मैंने ये गोल मेरा सेट है और मैंने ये वहाँ तक पहुँचना है। वो सेट होता है जब आप फारिग थोड़ा बैठे होते हैं। छुट्टियों में क्या होता है कि छुट्टियों में बच्चे जनाब इधर भाग उधर कर, ये कर वो कर, टाइम टोटल वेस्ट कर देते हैं बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि जो बचपन की छुट्टियां मुझे आज तक याद है, आपको भी याद होगी, गर्मियों की छुट्टियों में आपने क्या किया था। वो टाइम बहुत चीज़ें इम्प्रूव, मतलब क्या कहते हैं ना, इम्प्रूव हो गई आपकी लाइफ में, बड़ी चीज़ें जिद्दतें आ गई हैं। वो टाइम वापस आता है और वो टाइम भी, वही टाइम याद आता है, छुट्टियां ही याद आती हैं, नानी के घर 3-3 महीने रहना याद आता है। मैं तो नहीं रहता, हम तो 3-3 महीने रहे हैं और हमें वो चीज़ मतलब पेटियां आती थी आमों की और मैंगो पार्टीज हो रही हैं, सारा खानदान पार्टीज करें, लेकिन ये थोड़ा कि आप 3 महीने की छुट्टियां होगी, 2.5 महीने की छुट्टियां, 2.5 महीने ये पार्टी करते रहे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब उसमें कुछ मैनेज भी करें ना। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जब छोटा था, मेरी छुट्टियां होती थी ना, जब हमें स्कूल में पढ़ते थे, घर काम नहीं था कोई भी, तो दोस्त मेरे थे वो कह रहे यार कि हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ नया ना खेलें, जो कोई भी नहीं खेलता हम खेलते हैं। उन्होंने क्या, मैं गिल्ली डंडा, बड़ा मजे का। तो वो गिल्ली डंडा, उन्होंने गिल्ली डंडा कैसे, मैं मैं बनवाता हूँ। मैंने फिर एक वो हमारे उधर इलाके में चारपियाँ बनाने वाला, ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं, वो चारपियाँ बनाने वाला था एक, तो उसको मैंने कहा मुझे ना डंडा बना के दो गोल सा। अच्छा, उसने डंडा बना के दिया, तकरीबन कोई बड़ा अच्छा कड़ा, ना कलर करवाया मैंने, गिल्लियाँ बनाई मैंने, वो गुल्लियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने कोई 3-4 वो बनाई कलर करके ना, तो उसको आई थिंक मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए मैंने उसको। मैं कहा ये ना 100 रुपीज़ ले लो, उसने ले लिए, खैर उसमें मैं लेके आ गया, वो बनाया मैंने। अब वो मुझे देख के ना वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी बड़ा कलरफुल गिल्ली डंडा बनाते हैं। अच्छा, सादा नहीं था वो, उन्होंने लकड़ी ली उसके साथ, ऐसा नहीं था, कलरफुल बनाया था, बगैर तरहान से बनाया था, उसकी मशीन थी उसमें वो बना रहा था वो। तो इस तरह मतलब कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें। बस मैं बचपन में कुछ और सोचता, जो मैं सोच रहा हूँ उसके मैं सफ़र जो है ना, मैंने
सफ़र को मैंने सफ़रात कह रहा हूँ, हाँ। सफ़र को मैंने शुरू किया था, वो मेरा सफ़र काफ़ी लंबा चला है, उसमें काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं, अभी भी मैं उस पर चल रहा हूँ और मैंने गोल सेट किया हुआ है, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा इंशाल्लाह, जरूर पहुँचूंगा। वो मैं जब पहुँचूंगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं जो बात बेसिकली करना चाह रही थी ना छुट्टियों के रिलेटेड, कुछ लोगों के पास ना अगर फॉर सपोज आप सेविंग करें अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए भी, मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। आप अपने आप को देखें, एक बच्चा जो घर पे जो कभी एक किसी ट्रिप पे नहीं गया, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, उसको अकेले रहना नहीं आता, और एक बच्चा जो ट्रिप्स पे जाता है उसका एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट है। आप देखें कि वो उन दोनों में से एक मैदान में दोनों को खड़ा करेंगे तो जीतेगा वही जिसका एक्सपोजर ज्यादा है। तो एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, बिजनेस के साथ साथ सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है कि आप अच्छी चीजों से खाना खाते हो। जब पेरेंट्स क्या करते हैं, एक पेरेंट्स हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे आपके साथ मेरा कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो मैं इसी सेम आप इसी चीज को, हाँ आप भी, कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता कि आईफोन के क्या फायदे हैं, हाँ, या फिर क्या लॉसेस हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चा जब कहता है कि मुझे आईफोन ले दें, तो वो इसलिए लेके देता है तुम्हें करना है, कॉल ही करनी है। हाँ। अब उसको इसके बारे में नहीं पता कि इसके थ्रू तो बहुत सारी चीजें आप हो रही, लोग बिजनेस कर रहे हैं ना। हाँ। आप पूरी दुनिया में जितना बिजनेस मोबाइल के थ्रू हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल है और डिजिटल मार्केट डिजिटल हो चुकी है सारी, तो इसका फायदा होता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि साढ़े को तो वही पे है जो 33 से तो वो उससे क्या आप करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसके साथ अपने बच्चों को जोड़ना और खुद जुड़े रहना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का गैप ना हो उसमें, ये चीज होती है। सेल्फ ग्रूमिंग, बिजनेस ग्रोइंग, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें एक साथ यकसर है। ये नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस में इन्वेस्ट करी जा रहे हो, बच्चा पागल हो गया है, नहीं, ये चीजें हर चीज को बैलेंस लाइफ कभी होती है। मेरा एक दोस्त था, तो वो मेरा क्लास फेलो था, तो जब छुट्टियां थी ना, तो उसके वाला साहब की दुकान थी, ये बुनियान और इसका सारा जो होलसेल का था ना, होजरी कहते थे, होजरी की, वो छुट्टियों नहीं, वो हमें मिलता ही नहीं था। अच्छा। मैं कहा स्कूल नहीं मिलता, मैं पूछा हाँ यार कितने गए, मैं नाम ही लूंगा इसका, तो वो वहाँ पे वो सुबह को लेकर शाम तक अपने दुकान पे। अच्छा। अब भाई ने कहा छुट्टियां नहीं हो गई, हमारे ऐसा छुट्टी देने मिली, वो दुकान पे जा रहा है। किस्सा एंड हुआ क्या कि वो मैट्रिक भी नहीं कर सका और अभी भी दुकानदार बन गया, क्योंकि उसको पढ़ाई के जब उसको पैसे आने का या पैसों का चक्कर में पड़ गया ना, चौक पड़ गया, तो अपनी तालीम जारी नहीं रख सका। और तालीम के साथ पैसा आ रहा और अब्बा जी ने उन्होंने ये समझाया जी, उसके वाले साहब ने कि जी पढ़ के तो पैसे ही कमाने ना, तो तेरा कारोबार चल रहा है तू चला, दफा मैं पढ़ाई, ये काम गलत है, टोटल रॉन्ग। और आज वो मेरे से मिलता है, कभी बात होती है तो पछताता बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत रॉन्ग किया, मैं एन जी बैठा हूँ, कहता कारोबार है नहीं, मंदे पैन है, कुछ नया कुछ सोच भी आइडिया ही नहीं आ सकता, तालीम ही नहीं है। तो जब वो मुझे देखता है कि आपने तालीम भी हासिल कर ली, सारा कर लिया, बिजनेस भी सेट कर लिया, बच्चों को भी सेट करियो और आगे बढ़ जा रहे हो और नई नई चीज़ें दरियाफ्त करी जा रहे हो, ये तुम्हारे पास वो काबिलियत क्या कहाँ से आई? मैं क्या वही काबिलियत के वालिद साहब ने फ्री किया हुआ कि जो दिल करता करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहे हैं, बच्चों को भी वही चीज़ सिखाएंगे। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि बच्चों को फ्री करें और उनको आगे बढ़ने दें, गोल सेट करें और कामयाबी की तरफ बढ़ें। मुश्किलें रास्ते में आती हैं, बहुत सारी आती हैं और आनी चाहिए भी। जितनी मुश्किल आएगी उतना आप ज्यादा ग्रो करोगे। सक्सेसफुल होने का सबसे आपके अंदर पेशेंस इस चीज से आएगा। मुश्किल आएगी नहीं तो मुश्किल आएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मुश्किलों के साथ मुकाबला करना ही तो जवान मर्दी है ना। आप उसको मजबूत रहेंगे, इसमें आपकी मजबूती आएगी। ये ना समझे कि मैं लड़की हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, हो गया मैं बच्चा हूँ, मैं अभी नहीं कुछ कर सकता। भाई कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया में आपके बाद भी आपका नाम रह जाए। ये ना हो कि दुनिया से ऐसे जैसे हैं, खाली हाथ आया खाली हाथ चले गए, वो तो ओके है, लेकिन बात है कि नाम छोड़ के जाना आपने। नाम तो होना आपका, ऐसे बेनाम चले गए तो क्या फ़ायदा होगा? तो अपना नाम पैदा करके जाना। नाम बनाने के लिए बिजनेस ऐसा करो कि जिसमें आपका अपने बिजनेस में, चलो अपने बिजनेस कम्युनिटी में या जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका जैसे कोई एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में भी अपना नाम पैदा करिए। बड़ा जिम्मेदार था, बड़ा उसने काम किया है, उसने ये चीज़ें बनाई हैं कि 1 एकड़ में अगर 50 मन जो है ना वो निकलती है गंदम, तो उसने ऐसा कुछ किया कि वहाँ से वो 70 से 80 मन निकलना शुरू हुई। क्या उसने ऐसा किया? कौन सा बीज लेके आया, कैसे बीज को कैसे प्रोसेस किया, उस ज़मीन को पानी कैसे दिया, पानी वहाँ पे नहीं था तो कैसे ये चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं। नहीं वही ना, जैसे एक टाइम था कि स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे नहीं बनती थी, ब्लैकबेरीज कुछ चीजें यहाँ पे काश्ती नहीं होती थी, तो वहाँ पे वही ग्राफ्टिंग के वाया यहाँ पे आके लोगों ने कहा नया आइडिया बिकता है। अभी एक ख़वातीन थी, उसने ख़वातीन थी, क्या नाम उसका मुझे भूल गया इसका, तो उसने आई थिंक उसने वो बीज एक ईजाद किया है। जैसे एप्पल जो है ना वो सिर्फ सर्द इलाकों में होता है, उसने वो बीज ऐसा ईजाद किया कि वो आप गर्म मुल्कों में उसको बीज बोझेंगे तो वो आगे सेब निकल आएगा। अच्छा, एप्पल इसलिए हमारे यहाँ पे वो गिलगित-बल्तिस्तान वहाँ वहाँ पे में बहुत अच्छा जो उधर के मेवा जाते हैं ना सारे वो इधर भी हो सकते हैं।
उसने अच्छा। बीज ऐसे बनाए हैं और उसका बड़ा अच्छा Discover किया। डिस्कवर किया। ये देखे ना, कोई क्रिएशन किया ना, हालांकि वो लेडीज है तो उसने किया सारा कुछ। ये मैटर नहीं है कि लेडीज है जेंट्स है, अकल अल्लाह ने हर एक को अल्लाह ने अपने हिसाब से दी हुई है, यकसर है सबके पास है। आगे इस्तेमाल सर जितना कर लेंगे, ये माइंड है, जितना यूज कर लो उतना आगे ले जाओ अपने उतना आप आगे ले। को। उसको जितना यूज आप नहीं करेंगे वहीं पर वो उसको जंग लग जाएगा। उसमें बहुत सारे अल्लाह ताला ने ताकतें रखी हैं आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर। आपकी सोच जो है ना वही आपका सारा कुछ है। कुरान भी तो कहता है ना, जो सोचो वो बन जाओ। तो वही चीज़ें हैं कि हम जो सोचें और वो बन जाएं। बच्चों की भी वही तरतीब है, अच्छा सोचो। बुरा सोचोगे तो बुरे बनोगे, ऐसा नहीं है कि बुरे नहीं बनोगे। बात ये कि अच्छा सोचो और अच्छा कुछ करो। और बिजनेस जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा माइंड रखो। और बिजनेस के अलावा कुछ और गोल सेट करो कि हमने करना क्या है। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कामयाबी अपने ऊपर लेके जाना, तो खामोशी से लगे जाएं। लगे रहें। मुश्किल आती है, कुछ रुकावटें आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। इसी का नाम जिंदगी है। नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आज की वीडियो का मौजू भी समझ आ गया होगा और बहुत से लोगों के सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखें और इनबॉक्स में मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं इस पर मैं करूँगा और डिटेल। और कुछ वीडियो जो हम और बनाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि ये बात हमें बताएं, कुछ चीज़ सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछें। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें और बताऊँगा। और मसाइल तो खत्म नहीं होते, मसाइल खत्म नहीं होते। एक मिनट मुझे ज्यादा एक चीज याद है यार, ये ओ हाँ कामयाबी का एक तमगा जो इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है, डॉक्टर मियां फैसल के नाम का सिल्वर बटन आ चुका है। ब्लॉग्स एस्ट्रोलॉजी पे मिलेगा, लेकिन जो हमने अपने अब्बा को सरप्राइज दिया था। लेकिन ये जो है ये अभी सीढ़ी है। ये सब आपके लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपसे मिलकर बहुत ये करते हैं, ये भी करते हैं। और आपका दिल पे हाथ रखकर दिल के साथ आपकी जो है ना वो करता हूँ अप्रिशिएटिंग। आप माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, दुआ में ढेर सारा याद रखें। मुझे डॉक्टर फैसल को और इकरा डॉक्टर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।